हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक का सिनेरियो क्वार्टर 3 के बेहतरीन रिजल्ट्स के आने के बाद भी नहीं सुधर पा रहा है। इसमें जो कॉन्टिन्यूसली चीज़ें हो रही हैं वो शेयर को नेगेटिव साइड पर ही ले जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि पहले जहां क्वार्टर 3 से पहले 19 से नीचे ट्रेड कर रहा था, अब अगर आप देखोगे तो 19 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बस इतना ही पॉजिटिव चीज़ आपको इस स्टॉक में निकल कर आई है। राइट इशू से रिलेटेड कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। म्यूचुअल फंड्स के कुछ डेटा आ चुके हैं, वो देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर और क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो बस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखो, आज शेयर जो है 19 रुपये 30 पर पहुँच गया, लगभग 0.62% के आसपास की गिरावट के साथ। यानी कि शेयर में आपको यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। शेयर आज 19 रुपये 56 तक का हाई बनाते हुए नजर आया, 19 रुपये 23 तक का लो बनाया, 19 रुपये 30 का इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। यानी कि एक बारी फिर से माहौल जो है वो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं बना पाए। वहीं पिछले 5 दिनों में माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, लेकिन एक जगह जहां मार्केट की हालत भी पूरी तरीके से ख़राब है तो उसका इम्पैक्ट भी शेयर के प्राइस पर पड़ते हुए नज़र आता है। जहां मार्केट में भी आपको चीज़ें कुछ ऐसी ही नज़र आ रही हैं, और वहीं अगर आप देखते हो तो यस बैंक में भी आपको चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही हैं। पिछले 1 महीने में भी अब 2% के ही रिटर्न्स नज़र आते हैं। 6 महीने YTD आप बढ़ाते जाओ तो यहाँ पर आपको माहौल नेगेटिव होते हुए नज़र आता जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अभी यानी कि जनवरी मंथ का डेटा धीरे धीरे करके रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। कल जब मैंने आपको ये डेटा दिखाया था तो कल अपने पास केवल UTI का ही डेटा आया था। आज ये डेटा थोड़ा सा अपडेट हो चुका है, जिसमें आपको निपॉन और LIC के फंड्स की डिटेल भी थोड़ी बहुत आनी स्टार्ट हो चुकी है। देख लेते हैं कि क्या कुछ रहा है। तो जहां मैंने कल आपको बताया था कि UTI के आर्बिट्राज ने जनवरी के महीने में 200% से अपनी होल्डिंग्स को मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ाया है, वहीं अगर निपॉन इंडिया का ETF देखते हो तो 7.5%, मिड कैप देखते हो तो 2%, और LIC ने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। हाँ, एक चीज़ है जो हमें कल लग रही थी कि जहाँ पर UTI के आर्बिट्राज ने 200% से अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है तो वहीं बाकी के आर्बिट्राज भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, निपॉन ने कोई चेंजेस नहीं करे, जबकि पिछली बार इन्होंने बहुत बड़ी परसेंटेज के साथ खरीदारी करी थी, जो कि यहाँ पर अभी आपको नज़र नहीं आया। निपॉन ने अपने दूसरे फंड्स में, जैसे कि इक्वल वेटेज फंड है या फिर सेंसेक्स ETF है, उसमें होल्डिंग्स बढ़ाई है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आर्बिट्राज में आपको जो चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिली है। बाकी ये UTI की आपके सामने डिटेल जो है वो नज़र आ रही है। तो ये कुछ इस टाइप का अभी तक का डेटा जो है वो निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होगे, ये क्या है, डेटा अवेलेबल टिल नाउ। तो मेरे ख्याल से कल या परसों तक आपको यहाँ पर ये पूरा डेटा जो है वो सामने आ जाएगा, और उसके बाद हमें काफ़ी हद तक चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि आखिर म्यूचुअल फंड्स ने जहाँ दिसंबर में भयंकर खरीदारी करी थी, वहीं इस बार ही क्या कुछ किया है। अब जो हम बात कर रहे थे कि आखिर राइट इशू वगैरह का क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है, तो देखो यहाँ पर यस बैंक की तरफ से ये जो नोटिस है वो दिया गया आज के दिन ही, यानी कि 5 फरवरी को यहाँ पर ये नोटिस जो है वो दिया गया है। क्या कुछ इसमें लिखा है एक एक करके जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, वी विश टू इन्फॉर्म दैट द यस सिक्योरिटीज़, जो कि यस बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो यस सिक्योरिटीज़ हैज़ अलॉटेड, यहाँ आप देख पा रहे होगे कितने बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो हैं वो टोटल नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन है, इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये ईच है। इनको लगभग 50 रुपये के आसपास या 49 रुपये के आसपास के प्रीमियम पर जो है वो अलॉट किया गया है, और ये अलॉट किसको किया गया है, यस बैंक लिमिटेड को। 4 फरवरी को ऐसा यहाँ पर किया गया है। तो अमाउंट कितना बन रहा है
ये बन रहा है लगभग 150 करोड़ के आसपास का। तो ये हो गया 148 करोड़ के आसपास का फॉर अ कैश कंसीडरेशन बाय वे ऑफ राइट इश्यू। तो राइट इशू के थ्रू यहाँ पर 150 करोड़ के शेयर जो हैं यस बैंक को दिए गए हैं, और ये किसके थ्रू दिए गए हैं? यस सिक्योरिटीज़ के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर राइट इशू के थ्रू ये सारा प्रोसीजर किया गया है। आगे देखते हैं कि क्या कुछ कहानी है। तो देखो, नेम ऑफ टारगेट एंटिटी, तो टारगेट एंटिटी कौन सी है? यस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है। वेदर द एक्विजिशन वुड फॉल विद इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो लिखा हुआ है जो यस सिक्योरिटीज़ है वो ऑलरेडी यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी नज़र आती है, तो ये विद इन द एम्बिट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंडर ही देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो कि क्या कुछ चीज़ें जो निकल कर आती हैं, और ये पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन करी गई है, डिटेल ऑफ एक्विजिशन। तो मैंने आपको एक नॉर्मल तरीके से बता दिया। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप ये पूरा वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। अब बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में जिसमें आपको लेवल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब यहाँ पर इसको हाल ही में कोई बड़े ब्रोकरेज हाउस ने कवर नहीं किया है, केवल और केवल आईसीआईसीआई ने ही किया है। और आईसीआईसीआई में, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि आईसीआईसीआई है या फिर आपको देखने को मिलता है कोटक है, एमके है, ये पूरी तरीके से यस बैंक को नेगेटिव ही देखते हैं। तो इस बार फिर से इन्होंने जब सारी चीज़ों को अच्छा बोला, सारी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव बोलकर, लास्ट में इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी फिर से यूज़ कर ली, और पहले इन्होंने 16 रुपये के टारगेट दिए थे उसको इन्होंने कम करके 15 रुपये कर दिया, और रीज़न बताया कि सारी चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही है, इसलिए हम अपने टारगेट को यहाँ पर कम कर रहे हैं, जिसको कोई भी लॉजिक जो है वो नज़र नहीं आता है। वो है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे AGI इंफ्रा। AGI इंफ्रा ने 2600% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जब वो रिटर्न दे देते हैं हमें तब पता चल पाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो स्टॉक है वो आपको स्प्लिट दिखाने वाला है। अब स्प्लिट आपको यहाँ पर देखने तो को मिलेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस रेशियो में है, वो है 1:2 में। 1:2 का आपको यहाँ पर जो है वो स्प्लिट देखने को मिलेगा। इससे लिक्विडिटी जो है वो कंपनी में बढ़ जाएगी, ऐसा यहाँ पर कंपनी का मानना है। वहीं दूसरा स्टॉक जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नेस्ले इवेल्यूएट स्टारबक्स कॉफ़ी लॉन्च फॉर एट होम कंजम्पशन इन इंडिया। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसमें आपको देखने को मिल रहा है डिविडेंड, और डिविडेंड मिलेगा 14 रुपये 25 पैसे का। 7 तारीख इसकी एक्स डेट है, तो ये आप यहाँ पर देख कर चल सकते हो। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।